Morning students, welcome to the Learning Express YouTube channel. In the sequence of videos of statistics, I have covered what is the data. मैंने डेटा बताया था आपको। फिर डेटा को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं या किस तरह से उसे हम क्लासिफाई करते हैं या कैन से किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सब मैं बताया था आपको। कमिंग वीडियोज में आने वाला है। तो ठीक है, लास्ट वीडियो में जहाँ तक मैंने बता दिया था आपको कि व्हाट इज डेटा। ये किसी भी एजेंसी का अपना डेटा हो सकता है, चाहे वो स्कूल में सिंपली स्टूडेंट्स के मार्क्स हों, किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन हो, किसी भी पॉपुलेशन काउंटिंग के समय पे डिफरेंट एजेस के नंबर ऑफ पीपल की मेंशनिंग हो किसी भी जगह पे, तो ये सभी तरह का डेटा होता है। तो इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। यहाँ से क्या होता है, किसी भी कंपनी वगैरह के लिए ये इजी होता है प्रिडिक्ट करना कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी भी फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मैं बता दिया था लास्ट वीडियो में। फिर बोला था मैंने कि हम दो तरह का डेटा पढ़ेंगे, एक रहेगा अनग्रुप्ड डेटा और एक रहेगा ग्रुप्ड डेटा। मेनली स्टेटिस्टिक्स के पर्पज से ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड दो ही तरह का डेटा होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले आऊंगा यहाँ पे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं और कैसे डेटा को हम अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो यहाँ मुझे फर्स्ट एग्जाम्पल ले आऊं, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ये एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स मैंने लिखा है 20, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स 20। ओके, हाँ, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स 20, 25, 22, 18 एंड 14। मतलब मैंने ये किसी किन्हीं 5 स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है। मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट की पर्टिकुलर एज लिखा हुआ हूँ। जैसे सपोज स्टूडेंट्स ए की एज 20 है, स्टूडेंट बी की एज 25 है, स्टूडेंट सी की एज 22 है। इस तरह से 5 स्टूडेंट्स की करस्पॉन्डिंग एज मैंने मेंशन किया। सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ओके, तो इन सेकंड एग्जांपल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मैंने लिखा है फॉर फर्स्ट स्टूडेंट इज 21, 22, 20, 14 एंड 29। तो कह सकते हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स में लिखा हूं। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज देखिए, यहाँ पर जो कॉमन चीज मुझे दिख रही है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के सामने पर्टिकुलर डेटा अलॉट है। बट एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। In example number 3, I have mentioned the data of 40 students। 40 स्टूडेंट्स का डेटा, मतलब मार्क्स का डेटा मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से वो 0 टू 50 वेरी कर रहा है। तो 0 टू 50 वेरिएशन को मैंने लिखा है। तो 40 स्टूडेंट्स, इनके मार्क्स 0 टू 10 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 7। 10 टू 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने, 6। एंड 20 टू 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट 5 है। सिमिलरली मैं लिखा हूं 40 टू 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स वाले कितने, 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुपिंग करते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रुपिंग हो रही है ना, इस ग्रुपिंग की वजह से, इन ग्रुप्स की वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कैसा कि भाई 0 टू 10 मार्क्स, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पर्टिकुलर मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 0 टू 10 मार्क्स वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 7। मतलब क्या हुआ कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को अगर मैं वन बाय वन देखूं तो स्टूडेंट्स ए के मार्क्स कुछ हो सकते हैं, बी के कुछ हो सकते हैं। इस तरह से 7 स्टूडेंट्स है ना, उनके कुछ कुछ मार्क्स हो सकते हैं, बट वो 0 से 10 के बीच में है। ऐसे ही जो नेक्स्ट 6 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स 10 टू 20 के बीच में है। वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, 10.5 से लेकर 20 तक कोई भी मार्क्स हो सकते हैं, या 10.5 को यहाँ मेंशन वैल्यू नहीं है, और 10.1 या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रेंज। जो मार्क्स हैं वो है रेंज में दिए हुए, उस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसे कह सकते हैं हम कि पर्टिकुलर रेंज में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक से ज्यादा है। तो डेटा का इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरह का टाइप जो है जिसमें कि कुछ ग्रुप्स दिए रहते हैं, ग्रुप्स के आगे नंबर ऑफ पीपल की काउंटिंग रहती है, ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आगे कैलकुलेशन में दिखाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब 0 टू 10 मार्क्स के लिए 7 स्टूडेंट्स है, मींस फ्रीक्वेंसी 7 फॉर मार्क्स रेंज ऑफ 0 टू 10। तो जब मैं बताया कि जब इस तरह के ग्रुप दिए हों, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी मेंशन किया हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ क्या है कि मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी है, कोई पर्टिकुलर कंपनी में देखा है कि वो प्रोडक्शन ऑफ बोटल्स कर रही है।
तो उस कंपनी के जो बोतल का प्रोडक्शन है वो 20 मशीन्स यूज कर रहे हैं वो लोग। तो 20 मशीन्स में हो क्या रहा है, आउट ऑफ 20 मशीन्स में ये देखना है कि जो प्रोडक्शन में नंबर ऑफ बोटल्स है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अगर 5 to 10 के बोटल्स प्रोड्यूस करने वाली कितनी मशीन्स हैं, आउट ऑफ 20 मशीन्स, ओके, आउट ऑफ 20 मशीन्स हम देख रहे हैं कि 5 to 10 के मतलब 5 से 10,000 बोटल्स बनाने वाली इन 20 में से 4 मशीन्स हैं, ठीक है। 10 to 15 की मतलब 10,000 से लेके 15,000 बोटल्स बनाने वाली 5 मशीन्स हैं, और ऐसे ही 3 मशीन्स हैं जो 15 से 20,000 और 20 से 25,000 बोटल्स एक दिन में। मैं कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर डे का डेटा है, किसी भी पर्टिकुलर डे में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, जहां देखो यहां ग्रुप्स आए, अगेन दीज आर द ग्रुप्स। तो जब ग्रुप्स के फॉर्म में डेटा दिया हो और जो पहले दो एग्जांपल्स लिए उनमें जो डेटा था हमारा सिंपल 1% को उसकी वैल्यू अलॉट थी, मतलब सिंपल सा एक सेट ऑफ डेटा था, उसके अकॉर्डिंग हम बोल दे रहे हैं कि इस तरह के डेटा को, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में है, इस तरह के डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड जहां कोई ग्रुप नहीं होते हैं, रैंडमली ओपन डेटा होता है, तो कह सकते हैं रैंडमली ओपन डेटा होता है, तो इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक। इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पे मैं बताया था कि जो इस तरह से डेटा अरेंज रहता है, जो सेकंड काइंड ऑफ डेटा है, जो अरेंजमेंट है डेटा का, जो मैं एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 में दिखाया हूँ, इस तरह को बोलते हैं पर्टिकुलरली ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे ग्रुप फॉर्म होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा दोनों तरह के डेटा पे हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं, और उन ऑपरेशंस में सबसे पहले आएगा मीन कैलकुलेशन, मीडियन कैलकुलेशन, मोड कैलकुलेशन, तो इस तरह की सभी कैलकुलेशन रहेंगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने इसमें कवर किया है कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है और इस पे ऑपरेशंस कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आई हैव कवर्ड द बेसिक डिटेल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ डेटा, एग्जाम्पल के साथ मैंने लिया है, एंड यू कैन रिपीट एंड पॉज द वीडियोस टू वॉच दीज थिंग्स केयरफुली। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यहाँ से डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे होनी है। सो थैंक यू।